नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आजकल सोने चांदी की कीमतें आसमान छू रही है और 2025 का ये साल तो इनके लिए बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकिंग साबित हो रहा है। सोना हो या चांदी, दोनों ने निवेशकों को मालामाल कर दिया और स्टॉक मार्केट को भी पीछे छोड़ दिया। इस साल सोने की कीमतें करीब 63% बढ़ी, जबकि चांदी ने तो कमाल कर दिया, पूरे 118% का उछाल। मतलब अगर आपने जनवरी में चांदी में पैसा लगाया होता तो अब आपका रिटर्न डबल से भी ज्यादा हो जाता। दिसंबर में तो सोना 1,34,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है और चांदी 2 लाख रुपए प्रति किलो के करीब पहुंच चुकी है। ये रिकॉर्ड हाई लेवल्स है जो ग्लोबल टेंशन, महंगाई की चिंता, सेफ हेवन डिमांड और सेंट्रल बैंक की खरीदारी की वजह से आई है। दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताएं बढ़ी है, डॉलर कमजोर पड़ा है और इंडस्ट्री में चांदी की डिमांड जैसे सोलर पैनल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में ने इसे और ऊपर धकेला है। भारत में तो सोना चांदी सदियों से सेविंग्स का सबसे भरोसेमंद तरीका रहा है। शादियां हो, त्योहार हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लोग फिजिकल गोल्ड, सिल्वर ही खरीदते आए हैं और इस साल की तेजी देखकर तो लगता है कि ये ट्रेडिशनल और मजबूत हो गया है। लेकिन इतनी तेज उछाल के बाद अब सवाल उठ रहे हैं, क्या सरकार इन कीमतों पर लगाम लगाएगी? लोकसभा में डीएमके के सांसद थिरु अरुण नेहरू और सुधा आयर ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि त्योहारों और शादियों के सीजन में घरों का बोझ कम करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती, टैक्स में बदलाव या रिटेल प्राइस कंट्रोल जैसे कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे। साथ ही रुपए की स्थिरता के लिए भी आरबीआई के गोल्ड रिजर्व की भूमिका पर भी सवाल किया। जवाब में वित्त मंत्रालय ने साफ कहा कि घरेलू कीमतें इंटरनेशनल बेंचमार्क, रुपए डॉलर के रेट और टैक्स पर ही निर्भर करती है। ये तेजी ग्लोबल अनिश्चितताओं, सेफ हेवन खरीदारी और सेंट्रल बैंक की होल्डिंग की वजह से हुई है। सरकार का कोई प्लान रिटेल प्राइस को डायरेक्ट कंट्रोल करने का नहीं, क्योंकि ये मार्केट ड्रिवन है। हाँ, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड्स और ईटीएफ जैसे ऑप्शंस को प्रमोट किया जा रहा है ताकि फिजिकल इंपोर्ट कम हो और कीमतों पर कुछ कंट्रोल आए। आरबीआई के गोल्ड रिजर्व भी बढ़कर 879 टन हो गए, जो रुपए को मजबूती देते हैं। तो दोस्तों, ये तेजी जारी रह सकती है, लेकिन अगर आप खरीदारी का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करें या डिप में खरीदें। लॉन्ग टर्म में तो सोने चांदी हमेशा फायदा ही देते आए हैं। क्या लगता है आपको, ये रैली और चलेगी या अब करेक्शन आएगा? कमेंट्स में बताइए और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। नमस्कार।